ये लीजिए साहिल। साहिल, सब ठीक है ना? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादी, मुझे भूख नहीं लग रही। मैं ऑफिस जाके पक्का खा लूंगा। ये क्या साहिल भाई, हमने इतने प्यार से ये सब बनाया है और आप है कि खा ही नहीं रहे। दी, आप अपना प्यार ये आलू के पराठे रख दीजिएगा, मैं शाम को आके पक्का खा लूंगा। ओहो, लगता है कल रात को भाभी ने कुछ ज्यादा ही प्यार से डिनर कराया है भाई को, शायद इसलिए अभी भूख ही नहीं लग रही। अच्छा दादी, मैं चलता हूँ, ऑफिस में देर हो रही है। बाय। अरे भाई, मुझे थैंक यू तो बोल के जाओ। किस लिए? कल रात को आपके लिए जो सरप्राइज डिनर प्लान हुआ था, मेरा ही तो आइडिया था। क्यों भाभी? ओह, वो आइडिया तेरा था। प्रबल, अगली बार से कोई सरप्राइज प्लान करे ना तो एडवांस में बता देना। अच्छा, मैं चलता हूँ दादी। चल, बाय। माइका, आइए आइए ना, बैठिए। अब आप साहिल की जगह पे बैठिए। ये प्लेट ना हमने साहिल के लिए लगाई थी, अब इसमें आप खाना खाइए। मैं देखती हूँ। माइका, खाते समय उठते नहीं बेटा, आप रुकिए, हम देखते हैं। जी कहिए। जी, मैं मिस्टर अग्निहोत्री के यहाँ से आया हूँ। अच्छा, आज रात उनके यहाँ पार्टी है। ये इनविटेशन कार्ड है। वैसे तो उन्होंने साहिल सर को फोन पर इनवाइट कर ही दिया है, ये फॉर्मल इनविटेशन है। थैंक यू। माँ, मिस्टर राहुल अग्निहोत्री साहिल के दोस्त है ना? हाँ, बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके यहाँ से ना इनविटेशन कार्ड आया है। बुआ जी, मुझे ये कार्ड दिखाना। पहले मैं देखूंगी। नहीं पलक, मैं ही देखूंगा। मैं पढ़ूंगा तो। नहीं नहीं, मैं पढ़ूंगा। मैं पढ़ूंगा। नहीं, मैं पढ़ूंगा। पलक, यहाँ आकर बैठो। पलक, सुना नहीं? दादी, यहाँ आकर बैठो। प्रबल, पढ़ के सुना क्या लिखा है। Dear ladies and gentlemen, I invite you with your better halves at Parisian from 8 p.m. onwards. हाँ, भाई और भाभी के लिए ही तो है ये। हाँ, भाभी तो हैं भाई की बेटर हाफ। वाह भाभी, आजकल तो रोज आपकी स्पेशल पार्टी होने लगी है साहिल भाई के साथ। हाँ, इस पार्टी के बारे में साहिल को पहले से पता था। मिस्टर अग्निहोत्री ने पहले ही उन्हें फोन पर निमंत्रण दे दिया था। लेकिन बुआ जी, साहिल जी ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। क्या भाभी, सरप्राइज क्या सिर्फ आप ही दे सकती हो भाई को? भाई नहीं, जरूर उन्होंने आपके लिए ना सरप्राइज प्लान किया होगा। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ तेरी पार्टी में। आना ही पड़ेगा भाई, मेरा कंजूस दोस्त रोज पार्टी थोड़ी ना देता है। अच्छा, हाँ, मगर तुझे अकेले नहीं आना है, ये कपल पार्टी है और तुझे अपनी बीवी के साथ आना होगा। यार तू मेरी बात तो सुनना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैंने जो कह दिया बस वही होना चाहिए, नहीं तो। अच्छा बाबा, ठीक है, चल पार्टी में मिलते हैं। ओके बाय। आओ भाभी, आप आओ आओ। पर अरे आप भैया, आओ तो मैं बताता हूँ आपको। आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, आप यहाँ खड़े हो जाओ।
हरी, इधर आजा। जो बताया सब कुछ याद है ना? एकदम परफेक्ट। रेडी? गुड। पलक, म्यूजिक रेडी है? रेडी भाई। ऑन कर दो। ओके। क्या तू भी ना एकदम गिरधर की तरह है? कुछ नहीं आता तुझे, किसी काम का नहीं। जा तू, जा। ये ले भाई और जा तू, यहाँ तेरा काम नहीं। जा। अरे प्रबल भाई, डांस माही भाभी को करना है, आप उन्हें डांस दिखाइए नहीं, सिखाइए। वेरी गुड पलक, बिल्कुल इंटेलिजेंट बात की तुमने। आई लाइक इट। नहीं नहीं प्रबल भैया, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्या भाभी, ऐसे बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। देखो आपने कितनी बार मुझे वो दूध और पालक की सब्जियां खिलाई है ना अपने तरीकों से। आज मैं आपको डांस सिखा के रहूंगा बस। नहीं प्रबल भैया। दादी आप बोलो ना। अरे माई, करो ना डांस। पलक, म्यूजिक ऑन कर। ओके। साहिल जी का फोन नहीं था, रॉन्ग नंबर था। चाय का टाइम हो गया है, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भाई भाभी फोन उठाइए, साहिल भाई का ही होगा। हेलो। माहिका जी। जी साहिल जी। जी मैं आधे घंटे में अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ, आप प्लीज उसे मेरा ब्लैक सूट दे दीजिएगा। जी और कुछ? और कुछ अरे हाँ याद आया, आप ना खाने पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा, घर लौटने में मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, खाना मैं बाहर ही खा लूंगा। ओके बाय। साहिल ने तो पार्टी में जाने की कोई बात ही नहीं की, आखिर क्यों किया होगा उन्होंने ऐसा? हाँ बुआ जी, पता नहीं साहिल भाई ने अपना सूट तो मंगवाया, लेकिन देखिए ना माई भाभी को आने के लिए बोला ही नहीं।
वहां मैं किसी को जानती नहीं हूँ ना, इसीलिए साहिल जी ने सोचा होगा मैं वहां बोर हो जाऊं। ठीक ही किया साहिल जी ने। नहीं माइका, वो आपको बताना भूल गया होगा। आपको याद है जब आपको आपके मायके जाना था तब वो आपको वहां ले जाना भूल गया था, यही बात हुई होगी। हाँ दादी, अब बिल्कुल ठीक कह रही हो। साहिल भाई ना आजकल ऑफिस में इतना काम करते हैं, उनको घर की बातें याद ही नहीं रहती हैं। प्रबल भैया, आप अब भी इसी वक्त साहिल भाई को फोन लगाइए। हाँ, और साहिल भाई को याद दिलाइए कि वो माहिका भाभी को भी ले जाना है। अरे नहीं प्रबल भैया, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। भाभी आप ना ठीक कह रही हो, हम ना साहिल भाई को फोन नहीं करते हैं, आप जाके वहां उनको सरप्राइज ही दे दो। लेकिन प्रबल भैया, मैं वहां अकेले कैसे? भाभी अब फिक्र मत करो, मैं आपको छोड़ के आता हूँ पार्टी में। नहीं प्रबल भैया, मेरे लिए इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। नहीं भाभी, हमने कितनी मेहनत की है ना डांस में, दिन भर सब बेकार हो जाएगी। मैंने कहा ना मैं आपको छोड़ के आऊंगा बस। लेकिन प्रबल भैया, आपको नहीं माई, आप जाइए, हम कह रहे हैं ना, प्रबल को आपके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। भाभी आप जाइए ना। जी ठीक है दादी जी। चलिए चलिए भाभी, मैं आपको मेरे सारे कपड़े दिखाती हूँ। आइए, चलिए आप भी चलिए प्रबल हाँ भैया। चलो चलो। माँ जी, वहाँ तो बहुत भीड़ और शोर शराबा होगा, और प्रबल के लिए वो जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। शालिनी, तुम क्यों फिक्र कर रही हो? प्रबल तो माही को बाहर से छोड़कर आ जाएगा और धीरे धीरे हमें उसके इस डर को निकालना ही पड़ेगा। और खुद प्रबल ने कहा है कि वो जाना चाहता है, फिर तुम क्यों फिक्र कर रही हो शालिनी? सब ठीक हो जाएगा, मुझे तो पूरा विश्वास है, फिक्र मत करो। भाभी अब ये ड्रेस पहनो, अच्छी लगेगी। सॉरी प्रबल भैया, मैं ये नहीं पहन सकती। क्यों? वो क्या है ना, आज तक मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो बहुत अजीब लगेगा। ओहो भाभी, कुछ अजीब नहीं लगेगा, पहन के तो देखो, अच्छी लगेगी। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं साड़ी पहन लेती हूँ। वो क्या है ना, मुझे वहाँ बहुत सारे लोगों से मिलना होगा, और अगर मैं अपने कपड़े ही संभालती रही तो। ओहो भाभी, आप ही ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। नहीं नहीं पलक, ठीक है, रहने दो। भाभी अगर ये ड्रेस नहीं पहनना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, उनको साड़ी पहन लेने दो। हाँ भाभी ठीक है, लेकिन पहले ये तो बताइए कि आप पार्टी में क्या पहनने वाले हैं? मैं? अरे मैं पार्टी में थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बाहर तक छोड़ के चला आऊंगा बस। हाँ, बाहर तक जाने के लिए तो। अब आप चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या पहनना चाहिए। अच्छा चलो। चलिए, मैं आपको कुछ अच्छा सा दिखाती हूँ। हम भी ना अरुण जी को फोन करके बोलते हैं कि वो भी ना हमें ऐसी पार्टी में लेके जाया करें। उन्हें तो बस सिर्फ काम काम और सिर्फ काम। ओ गॉड, बहुत देर हो गई, मुझे भी तैयार होना। पता नहीं ईशू तैयार हुई होगी कि नहीं, एक फोन कर लेता हूँ। हाँ
बोलो। हेलो ईशु, तुम तैयार हुई क्या? हाँ, मैं बस तैयार हो ही रही हूँ। मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचाऊंगी। हाँ, तुम टेंशन मत लो। और वैसे भी राहुल हमारा कॉमन फ्रेंड है ना, हम दोनों अलग अलग जाएंगे और वहाँ पे साथ हो जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ सही कह रही हो। और तुम्हारी शादी के बाद तो कोई चांस ले ही नहीं सकते हम। अच्छा सुनो, मैं तैयार होके 15 मिनट में पार्टी में पहुंच रहा हूँ, तुम मेरे बाद आ जाना, ठीक है? वहीं पार्टी में मिलते हैं। ठीक। बाय। ब्यूटीफुल लेडीज, अब आपके सामने आने वाले हैं डैशिंग डूड मिस्टर प्रबल मानसिंह। वाह, मेरा बेटा। माँ, बाल खराब हो जाएंगे। दादी, मैंने ही प्रबल भाई को साहिल भाई का सूट पहनने को कहा था। अच्छा तो लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। अरे दादी, लड़के सुंदर नहीं हैंडसम लगते हैं। हाँ हाँ, हैंडसम। अब आप सब लोग अपनी सांसें थाम के रखिए, क्योंकि अब आने वाली है खूबसूरत मिसेस माहिका साहिल मानसिंह। आपको किसी की नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। माही भाभी, आज तो साहिल भाई आपको देखते ही रह जाएंगे। चलिए भाभी, हमें देर हो रही है। ऑल द बेस्ट माही भाभी, सारे स्टेप याद रखना, भूलना नहीं। अच्छा हुआ साहिल तू आ गया। हाँ? तेरे आने से पार्टी में काफी चमक आ गई है। ठीक वैसे ही जैसे कॉलेज में आ जाया करती थी। ए हाय इशिता।